सो वेलकम बैक टू दी डे 3 ऑफ दिस सीरीज। तो इस सीरीज में हम कर रहे होते हैं एट जेई एडवांस के लिए एसबीटी पाथफाइंडर यूरोडोस के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं हम जेई एडवांस 2026 के लिए। ठीक है, तो उन्हीं में से एक ये थर्ड वीडियो है अपना। तो ये जो क्वेश्चन है ये एनएलएम का है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। तो ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को एक बार पॉज करके अब देख लो कि क्या पूछा है एंड सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, तो देखो हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या बोला है, ए रोप ऑफ मास एम इज हंग फ्रॉम ए सीलिंग, द सेंटर पॉइंट इज पुल्ड डाउन विद ए वर्टिकल फोर्स एफ। ठीक है, अच्छा ये एफ फोर्स से जो है नीचे खींच रहे हैं हम। टेंजेंट टू रोप एट इट्स एंड मेक एन एंगल अल्फा। अच्छा, दोनों तरफ अल्फा बन रहा है ऐसा कह रहा है। एंड पूछा गया है हमको फाइंड थीटा। अच्छा, यहाँ पे जो ये थीटा बन रहा है तो वो कितना है वो पूछा है। एंड इसका जो मास भी देखे वो कितना देखे, एम। तो इसके कारण कितना लगेगा, एम जी। तो अभी देखो कैसे करेंगे। देखो ये जो है लेवल 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, एली लेवल 3 का क्वेश्चन है। बट ये लेवल 3 में रखने लायक तो क्वेश्चन नहीं है, इजी है। ठीक है, देखते हैं हम उसे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमको क्या है इक्विलिब्रियम में रोप देखे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट्स निकाल के इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगा के इसको जो है बस सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस थीटा ही तो फाइंड आउट करना है। देखो थीटा फाइंड आउट करने का है। तो अभी देखो यहाँ पे जो है ये रोप का मास है। तो अगर आपने ऐसा सॉल्व करा होगा, ठीक है, लैमिस थ्योरम से। बट वो रोप कैसी थी, ये वाली मासलेस थी, और यहाँ पे ऐसा मास था। तो ये जो मास था ये रोप को डायरेक्ट खींच लेता था ताकि ये जो स्ट्रिंग है वो टाइट हो सके। बट यहाँ पे जो मास है, रोप ऑफ मास एंड जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो इतना मतलब ये नहीं है कि वो जो रोप को है पूरा स्ट्रेट कर सके, थोड़ा कम है। तो उस केस में हमको थीटा फाइंड आउट करने का है। अगर ये इतना कैपेबल होता है ये एक्सटर्नल फोर्स एफ, ताकि जिसके कारण ये जो रोप जो है वो स्ट्रेट कर सके, मतलब टाइट कर सके, तो उसके केस में भी हमको थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, बट हमें इन जनरल हमें ये जो है ऐसा फाइंड आउट करना है ताकि ये ऐसा कर्व बन के वो उसका थीटा बस जनरल में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कब फाइंड आउट करते थे, जब जो ये था अपना स्ट्रिंग क्या थी, मासलेस थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे मास हमको देखे है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बस इसके कंपोनेंट बनाओ। यहाँ पे जो है एक रोप पे एक लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा लगेगा, एक मतलब अपवर्ड टेंशन अलोंग दी टेंजेंट ऐसा लिए आपने। तो T1 कंसीडर करता हूँ मैं यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि सेम इंक्लिनेशन है एंड सेम हाइट ऑफ पे है। तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। तो कैसे कंपोनेंट्स बनेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे कितना होगा, अल्फा। तो यहाँ पे T1 कॉस अल्फा, यहाँ पे T1 साइन अल्फा। यानी ऊपर क्या होगा, T1 साइन अल्फा, यहाँ पे भी T1 कॉस अल्फा। कॉस अल्फा से कॉस हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल तो इक्वल हो जाएगा, वो मत देखो। तो अभी अपनी जो है फर्स्ट इक्वेशन कैसी आएंगी, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या रहनी चाहिए अपनी, जो वर्टिकल इक्विलिब्रियम पहले लगा लो। ठीक है, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगा लिया तो T1 साइन अल्फा प्लस T1 साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 2T1 साइन अल्फा इज इक्वल टू, नीचे क्या लग रहा है यहाँ पे जो है एफ प्लस एम जी। एफ प्लस एम जी, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अभी सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो सेकंड इक्वेशन भी थोड़ा मतलब ऐसे ये क्वेश्चन को है ना, थोड़ा प्रॉपर वे से अगर सॉल्व करा तो हमारा आंसर जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देखो सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अभी यहाँ पे जो है यहाँ से अगर हमने जैसे हाफ पार्ट अगर हमने कंसीडर किया है, यहाँ पे देखो जैसे स्ट्रिंग है ये, ऐसा हमने हाफ पास पार्ट इसका अज्यूम किया। तो जैसे यहाँ पे थीटा था फुल पार्ट में, तो आधे पार्ट में कितना हो जाएगा, थीटा/2। तो यहाँ पे जो है देखो अभी यहाँ पे थीटा/2 कंसिडर हुआ। यहाँ पे अगर हमने टेंशन लिया है ये ऐसा, तो इसके एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, इसका एक वर्टिक डाउनवर्ड्स कंपोनेंट बनेगा। तो यहाँ पे थीटा/2 है तो यहाँ पे कितना होगा, थीटा/2, एंड दैट इज टी कॉस थीटा/2, एंड यहाँ पे टी साइन थीटा/2। ठीक है, इतना समझ में आया। एंड यहाँ पे वही अपने सेम कंपोनेंट से T1 कॉस अल्फा, यहाँ पे T1 साइन अल्फा। तो बस अभी इसमें क्या करना है हमको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स सेकंड के इक्वेशन के लिए ऐसे इक्वल कर देना है। तो सेकंड इक्वेशन कैसी आएंगी हमारी, T1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू टी साइन थीटा/2। ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन। अभी थर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टी कॉस थीटा/2 है, तो वो हाफ पार्ट के लिए टी कॉस थीटा/2 है ना, हाफ पार्ट के लिए क्या रहेगा, और टी कॉस थीटा/2, तो दोनों क्या रहेंगे, 2t cos θ/2, एंड वो किसके बराबर रहेगा, एफ के बराबर। तो वो एक अपनी थर्ड इक्वेशन बन जाएंगी। तो देखो, तो टू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2t cos θ/2 इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, एफ।
ठीक है, ये रही हमारी थर्ड इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पे थीटा बाई टू और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में थीटा बाई टू है, तो मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेता हूँ। तो डिवाइड इक्वेशन टू से थ्री को, ताकि मैं टेन में कन्वर्ट कर सकूँ। तो देखो कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया हमने, टी साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू टी वन कॉस अल्फा, एंड यहाँ पे सेकंड में से कितना हो जाए, थर्ड में से टू टी कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, एफ। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे टी से टी कैंसिल, डिवाइड करना है तो, और ये टू ऊपर चले जाएगा, तो ये इधर क्या बनेगा, टेन थीटा बाय टू। ठीक है, इज इक्वल टू टू टी वन कॉस अल्फा बाय एफ। इतना है अपना। अभी देखो यहाँ से टू टी वन की वैल्यू अपने को अभी पता नहीं है। ठीक है, तो टू टी वन कहाँ से मिल सकता है हमको, यहाँ से टू टी वन कितना हो जाएगा, एफ प्लस एम जी बाय साइन अल्फा। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा हमको, टू टी वन की जगह एफ प्लस एम जी बाय साइन अल्फा, ये एफ लिख रहा हूँ, एंड यहाँ पे जो है कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। ठीक है, इतना आया अभी हमारा। तो अभी देखो, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म क्या आएंगे हमारी, टेन थीटा बाय टू इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी बाय एफ, एंड यहाँ पे कॉट अल्फा। ठीक है, अगर हमने इनवर्स थीटा फाइंड आउट करना है ना हमको, तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बाय टू इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अंदर क्या जाएगा, एफ प्लस एम जी बाय एफ, एम जी बाय ये क्या था नीचे, एफ इंटू कॉट अल्फा। यहाँ पे कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा कॉट अल्फा होता है, साइन बाय कॉस टेन होता है। तो यहाँ से अगर थीटा चाहिए तो थीटा क्या हो जाएगा, टू टेन इनवर्स दिस एफ प्लस एम जी बाय एफ। सो दिस इज दी बेसिक सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इतना भी कुछ हार्ड नहीं था ये वैसे देखा जाए तो, बट ठीक है, एसबीटी के लेवल के, एडवांस लेवल की, ताकि आपको पता रहना चाहिए कि कंपोनेंट्स कैसे रिजॉल्व करने हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स अगर रिजॉल्व नहीं करने आए तो फिर हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पर देखो इस केस में कैसा था कि जो कोई भी रोक रहा हो, ठीक है, कोई भी रोक रहा हो, वो जो है, अगर वो मासलेस, सॉरी मास मास वाली जो रोप है, तो वो कभी भी ऐसी वर्टिकल नहीं हो सकती एक्सटर्नल फोर्स के बगैर। ठीक है, वो कभी भी नहीं हो सकती। अब आप कितनी भी बड़ी मास की रोप ले लो, ऐसे दो पॉइंट में ऐसे टैंक करो, तो वो हमेशा ऐसी कर्व ही बनाएंगी। अगर उसको टाइट करना है तो एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना ही पड़ेगा, तो वो उसका एक्सटर्नल फोर्स देखे है। तो अगर आपको ऐसा भी पूछ सकता था कि अगर ये स्ट्रिंग अगर हमको टाइट चाहिए हो तो एफ कितना लगाना पड़ेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था। अभी एक थीटा पे ऐसी कर्व है उसका, और किस थीटा मतलब किस फोर्स पे वो जो थीटा है, मतलब थीटा के कारण वो जो है वो ऐसी स्ट्रेट हो जाए स्ट्रिंग, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था। अगर ये ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अगर डिस्कस करना हो तो कमेंट्स में बता देना बस। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी वीडियो सामने भी आएंगी, और ये तो डे थ्री है, ऐसे एडवांस तक हम एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे एसबीटी पाथफाइंडर इरोडो में से। सो आज के लिए इतना ही था बस। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए।